फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डे 5 की लर्निंग। डे 5 में सर ने हमें बताया कि हमारे साथ कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। जो भी होता है वो को क्रिएशन होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे साथ होता है, कोई अच्छी घटना या बुरी घटना, अच्छा बुरा कोई एक्सपीरियंस जो भी होता है वो हम जो बोलते हैं सोचते हैं उसी के हिसाब से होता है। कल हमने जाना था कि विजुलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज एंड एक्चुअलाइज सिर्फ वही है, सेम यही है कि ये भी हमारा को क्रिएशन ही है। जो भी होता है वो को क्रिएशन होता है। तो हमें अच्छा सोचना है और अच्छा बिहेवियर करना है, अच्छा फीलिंग्स के साथ अच्छी बातें ही करनी है। फिर नेक्स्ट है 3 पिलर ऑफ सक्सेस। सक्सेस के 3 पिलर होते हैं: संगत, आदत, गुरु। संगत यानी कि हम जिसके साथ रहते हैं, हमारे दोस्त, फैमिली, अड़ोस पड़ोस, हम जिसके साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं वो है हमारी संगत। नेक्स्ट है आदत। आदत मतलब कि हम जिसके साथ रहते हैं उसकी जो आदत होती है वो हमारी आदत बन जाती है, तो ये है आदत। और थर्ड है गुरु, मतलब कि हमारे गुरु। तो हमें अच्छी संगत रखनी है तो हम अच्छी आदत डाल सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन हमें समझाएगा? वो है हमारा गुरु। तो हमारे पास बेंचमार्क गुरु होना चाहिए। अब आप पूछेंगे ये बेंचमार्क गुरु क्या है? तो बेंचमार्क गुरु मतलब कि आप जिसके जैसा बनना चाहते हो वो गुरु। आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें जो बेस्ट गुरु होता है उस फील्ड के और हमें वो पसंद है, वो है हमारे बेंचमार्क गुरु। जैसे कि किसी को एंथनी रॉबिन्स पसंद हो, किसी को संदीप माहेश्वरी सर पसंद हो, किसी को BSR सर पसंद हो, किसी को कोई एक्टर पसंद हो जैसे कि सलमान खान सर, शाहरुख खान सर, फिर है कोई हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन, वरुण धवन, XYZ, जो भी फिल्में हो वो फिल्में उसकी जो बेस्ट एक्टर या कुछ भी बेस्ट अच्छा लगता हो वो है हमारे बेंचमार्क गुरु। तो सफल बनने के लिए बेंचमार्क गुरु होना जरूरी है। तो आपको अपना बेंचमार्क गुरु ढूंढना है, फिर आपको उसके जैसे कॉपी करनी है, उसको फॉलो करना है। कॉपी मतलब लिटरल कॉपी मत करनी है। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बिहेवियर करते हैं, उनके बात कैसे करते हैं, ड्रीम्स कैसे देखते हैं, उन लोगों के बिलीफ सिस्टम क्या है, उनकी आदतें क्या है, ये हमें जानना है, पता लगाना है और उनके जैसा हमें वो सब करना है। इससे आप रोल मॉडल भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये रोल मॉडल। तो सफल बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है बेंचमार्क गुरु। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मिरेकल्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी पे काम करता है, छोटे बड़े बूढ़े यंग सभी लोगों पे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो भी सोचते हैं फील करते हैं वो फ्यूचर में अट्रैक्ट हो ही जाता है।
पर अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं एक रूम में बैठा रहूं और सिर्फ सोचते रहो कि मुझे घर चाहिए, कार चाहिए, नई बिल्डिंग चाहिए, या फिर गोल चाहिए, अच्छी पार्टनर चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो आप एक रूम में बैठे बैठे सोच रहे हैं और कुछ उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। हमें उसके लिए, उस डिज़ायर के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिरेकल काम करता है। तो एक्शन लेना ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो एक्शन लेते रहिए। फिर सर ने बताया कि एनर्जी एनर्जी मीन्स E इज इक्वल टू mc², मास वेलोसिटी ऑफ लाइफ, एनर्जी का मतलब। तो एनर्जी का रूल है कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही एनर्जी है और वो एनर्जी वाइब्रेट करती है और उस पर फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है कि समान एनर्जी वाले लोग ही आपस में अट्रैक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर लो एनर्जी और हाई एनर्जी, दो एनर्जी साथ में हो और लो एनर्जी सबसे ज़्यादा हो हाई एनर्जी करता, तो लो एनर्जी हाई एनर्जी को नीचे खींचती है, और अगर हाई एनर्जी ज़्यादा हो और लो एनर्जी कम हो, तो हाई एनर्जी लो एनर्जी को ऊपर खींचती है। यही एनर्जी के रूल्स है सब। फिर हमें ऐसा समझा है कि भगवान हम में ही है। गॉड मतलब GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर। तो हम ही हमारे गॉड है, हम ही कुछ चीज़ को जनरेट कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये चॉइस हमारी है। हमारा अपनी लाइफ को अच्छी बनाना है, बुरी बनाना है, बहुत बढ़िया बनाना है, या फिर कुछ करना ही नहीं है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। और इसको बहुत अच्छी स्टोरी के साथ भी बताया था। फिर नेक्स्ट है कि आपको अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए, तो आपको पहले ऐसा सोचना हो कि अगर आप ऐसा सोचे लॉजिक होगा, इसमें लॉजिक हो, वो लॉजिक हो, तो लॉजिक के बारे में नहीं सोचना है। जहाँ से लॉजिक स्टॉप होता है वहीं से मिरेकल्स मैजिक स्टार्ट होता है। अपने माइंड में ये फिट करके रख लेना, जहाँ से लॉजिक स्टॉप होता है वहीं से ही मैजिक स्टार्ट होता है। फिर अपने दोनों हाथों को पास पास में रख दीजिए और एक पे आप आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलिए, और दूसरे पे आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू बोलिए फीलिंग्स के साथ। और आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जिस हाथ पे आई लव यू बोला था, उस हाथों की वेट एकदम लाइट हो जाता है, और जिस पे आपने आई हेट यू बोला था, वो हाथ का वेट बहुत बढ़ जाता है। तो ये भी एक एनर्जी है। हम अच्छी एनर्जी देते हैं तो अच्छा मिलता है, और बुरी एनर्जी देते हैं तो बुरा हमें मिलता है। और हमें अगर सक्सेस होना है लाइफ में, तो हमें क्रिएटर बनना है, और क्रिएटर लोग कभी कंप्लेंट नहीं करते, और जो कंप्लेंट करते हैं वो कभी क्रिएटर नहीं बनते। तो बस यही छोटे छोटे रूल्स सर ने हमें कल बताए थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक